पुष्कर सरदर्शन साधु समाज का अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज सरदर्शन के गणमान्य सभी संत यहाँ भगवती भागीरथी गंगा के तट पर हर की पेड़ी पे उपस्थित हुए हैं और जैसे महाराज जी बता रहे, दो ही बात को लेके हुए हैं। जो विधि विधान से नवनिर्वाचित अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम समर्थन करने के लिए हुए हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनको माँ भगवती सद्बुद्धि प्रदान करे, इसी कामना के लिए हम यहाँ दूध अभिषेक किए, गंगा जी का पूजन किया है। और हम अनुरोध करते हैं विरोध करने वालों से कि आप एक रविंद्रपुरी जी का विरोध नहीं कर रहे हो, बल्कि भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हो, संत समाज की परंपरा का विरोध कर रहे हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है समाज को जोड़ के रखने की, न कि हमारे जैसे नौजवान साधुओं की होती है। आपकी जिम्मेदारी होती है यदि कोई मतभेद है तो बैठ के निपटाना, ऐसा नहीं है कि आप उसमें विघटन पैदा करो। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सभी अखाड़ा के सभी संतों के, सरदर्शन साधु समाज के संतों से, कुछ समाज को एकत्रित रहना आवश्यक है, साधु समाज को संगठित रहना आवश्यक है। इसलिए विरोध को छोड़कर महंत रविंद्रपुरी जी के साथ लगे और सनातन धर्म की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़े। आश्रम हरिद्वार आज सभी पूज्य चरण संतजन हर की पीढ़ी पर एकत्रित हुए होकर हमारे श्री महंत नवनिर्वाचित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी के समर्थन में गंगा जी का अभिषेक किया और गंगा जी का पूजन किया और गंगा मैया से प्रार्थना किया कि ये जो प्रयागराज में बैठक कर रहे हैं इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। 17 साल से अखाड़ा परिषद को जकड़ करके रखा हुआ था, पता ही नहीं था क्या हो रहा था, लेकिन आज हमारे योग्य और विद्वान संत पुरुष को अध्यक्ष सभी लोगों ने मिल करके बनाया है, इसलिए हम सभी उनके समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बस इतना। और मैं स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, मैं उनका शिष्य हूँ और आज हम लोग हर की पौड़ी पे इस उद्देश्य से हैं। 2 बिंदुआं हैं हमारे यहाँ आने का। एक तो रविंद्रपुरी जी को शुभकामना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में, और तथा जो उनके विरोध में उनके लिए भगवती माता गंगा सद्बुद्धि दें और ताकि वो इस तरह से सनातन धर्म के अंदर विघटन पैदा ना करें, साधुओं में विद्वेष पैदा ना करें, हमको तोड़े ना, जोड़ने का काम करें। तो इसी उद्देश्य से हमने आज गंगा का पूजन किया और पूजा अर्चना के बाद मैंने ऐसी कामना की उन लोगों के लिए। हरिगिरी जी ने कहा था कि ये जो पद दिया गया है ये असंवैधानिक है और 25 तारीख को जो प्रयागराज में मीटिंग होगी उसमें तय होगा। ऐसा है, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हरिगिरी जी का व्यक्तिगत मत होगा, अखाड़े का मत नहीं है। एक व्यक्ति पूरे अखाड़ा नहीं हो सकता है, पूरे समाज है और समाज जो है करीब रविंद्रपुरी जी महाराज के साथ हैं और इनको उन्होंने चुनाव करके उसे सुशोभित कर दिया है, वो प्रतिष्ठित है और मैं आखिरी दम तक उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। सारे खड़दर्शन साधु समाज उनके साथ है।